PSL का सुल्तान पावर्ड बाय सनसिल्क प्रेजेंटेड बाय क्लेयर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो मुकाबला है वो देखने में आ रहा है। अभी फर्स्ट इनिंग्स जारी है और वो मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान और हो रहा है वो रावलपिंडी इंटरनेशनल स्टेडियम में। मुकाबला तो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमने देखी है। परफॉर्मेंस पर तबसरा और कहते हैं ना उसकी तस्दीक और उस पर मज़ीद हम बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वन एंड ओनली, जिनका ज़बरदस्त किस्म का जो तज्जिया होता है और हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और फॉर्मर चीफ सिलेक्टर भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ हारून रशीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज तो बड़ा अच्छा है, विद इन द शो में चाय भी सर्व हो गई है, सो दिस इज़ वेरी नाइस। आई थिंक आपने जैसे बताया इंट्रो में कि बड़ा अच्छा मैच हो रहा है वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी, जैसे कि आप जानती हैं। और जो आज मैच है बाबर आजम वर्सेस द रेस्ट है। बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग की दावत दे दी थी। आई थिंक बहुत ही ब्रिस्क स्टार्ट हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का, ख़ास तौर पर फिन एरन। और जब सऊद शकील ने ओपन लिया तो पहले ही 7 ओवर में 87 रन उन्होंने कर दिए, जो कि बहुत बड़ा स्कोर होता है फर्स्ट 6 ओवर्स में। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बाकी आगे लेके स्कोर को चले और आखिर वक्त में आगे जो आखिरी 5 ओवर्स में उनके बहुत ज़बरदस्त किस्म के पावर हिटर जो है इनिंग में उनके पास मौजूद थे, रायले रूसो और कोसाल मेंडिस। इन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त जारहाना अंदाज में बैटिंग की और टीम के स्कोर को 213 से ज़्यादा ऊपर ले गए हुए थे। अभी आखिर की चंद 4 से 5 बॉलें बाकी थी और उनका स्कोर 2013 था। तो स्कोर बहुत अच्छा हो गया है। पिच बहुत अच्छी है, आप जैसे अभी जिक्र करने वाली थी पिच के बारे में। सो पिच तो बहुत अच्छी है, मुझे बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी लग रही है। चेजिंग के लिए भी मुझे लगता है कि बुरी नहीं होगी। लेकिन जो मुकाबला है बाबर आजम एंड कंपनी को, वो एक बड़ी अच्छी बॉलिंग साइड का है, क्योंकि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग है 217 रन का जो हदफ है वो अभी तक मिल चुका है और लास्ट बॉल थी तो 217 रन का हदफ इज़ अ ग्रेट टोटल। और उसके बाद सर मुझे ये बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कल की पिच में और आज की पिच में क्या डिफरेंस है? कल तो बल्ले पे बॉल आ ही नहीं रही थी और आज तो ज़बरदस्त किस्म की पावर हिटिंग हुई है। नहीं ऐसा नहीं था। देखिए कल जैसे मैंने कहा कि पिच ऐसी थी जैसी आज है। अच्छा। लेकिन कल जो थे ना उनके प्लेयर्स मुझे रस्टी काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उनकी फॉर्म नहीं थी, उन्होंने पहले असेस करने की कोशिश नहीं की। आपने देखा था फ़खर जमान को थोड़े प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेले हुए थे। ये जितने भी मैं इस वक्त प्लेयर्स देख रहा हूँ जो आज इसमें खेल रहे हैं, ये एक तो क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। एक चीज़ अच्छी हो गई कि बाबर आजम ने क्या सोचते हुए पहले उनको बैटिंग की दावत दी। मेरे अपने नज़दीक जब ऐसी पिच के ऊपर जब अच्छी बैटिंग पिच हो, आप अगर इनफ रन ऑन द बोर्ड डाल देना 213 215 और आप दूसरी टीम को वे भी करते हैं। जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है बैटिंग पावर हाउस लग रही है वो, माइनस सऊद शकील जो कि आज अच्छा खेले 5-6 ओवर्स में। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हसन नवाज़ को ओपन आना चाहिए था और लेकिन क्योंकि सऊद शकील नीचे आके बाउंड्रीज क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए वो उन्होंने फर्स्ट 6 ओवर्स का एडवांटेज लिया। और यही हुआ कि आप देखेंगे फर्स्ट 6 ओवर्स में तो उन्होंने बड़ी अच्छी जारहाना अंदाज में बैटिंग की। लेकिन जब जैसे ही 6 ओवर के बाद फील्डर्स फैल गए तो उन्होंने नेक्स्ट 20 बॉल्स में 21 रन किए। हालांकि 140 का स्ट्राइक रेट इतना बुरा नहीं है, लेकिन जब 6 ओवर्स के बाद ये खेले हैं उसमें 20 बॉलों में उन्होंने सिर्फ 22 रन किए हैं। सो ये एक इशू था, लेकिन उसके बाद कॉम्पनसेट किया इनके बाकी आने वाले बैटर्स ने। हसन नवाज़ ने एक ब्रेस्क इनिंग खेली, उसके बाद कोसाल मेंडिस और रायले रूसो जो हमेशा पाकिस्तान में जब भी PSL खेलते हैं उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं। उन्होंने छक्के और चौके लगाए और उसके बाद उन्होंने इस टीम को यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन जो स्टार्ट दिया फिन एलन ने वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। आई थिंक उसमें दो राय हो ही नहीं सकती। उन्होंने पहले ही ओवर में जब वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर इनके बॉलिंग करने आए कोयटा ग्लैडिएटर को तो अबाउट 23 रन ले लिए। लेकिन बड़ा अच्छा कम बैक किया बाद में उन्होंने और बाकी 3 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 17 रन दिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल सर ऐसा ही है। और पहले ओवर में तो 11 रन मिले थे। अच्छा, मुझे इससे ये सवाल आपसे पूछना है कि पहला ओवर और स्पिनर से कराया गया, वॉज इट अ वाइज डिसीजन? ये भी एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ T20 क्रिकेट में ये आ गया है, क्योंकि होता यह है कि आपके पास जब पेस के साथ आप बॉल करते हैं एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर तो आपके पास ज़्यादा मौके होते हैं कि आप उसको कहीं भी खेल सकते हैं।
पेस के साथ जितनी तेज़ी से बॉल आता है उतनी तेज़ी से स्ट्रोक लगता है, और उसके बाद आप जो है आपको अगर गैप मिल जाए तो कोई फील्डर उसको रोक नहीं सकता। स्पिनर्स का सिर्फ ये एडवांटेज होता है कि क्योंकि स्लोअर ट्रेजेक्ट्री में बॉलिंग कर रहे होते हैं, थोड़ा सा स्लो आता है बॉल, तो बैट्समैन को उसको शॉट मारने के लिए जाना पड़ता है। जब वो शॉट मारने के लिए जाता है तो कई जगह पे वो मिस टाइम करता है और चांस दे देता है बॉलर को। एक ये रीज़न है जिसकी वजह से आपके देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपके जो स्पिनर्स हैं वो बॉलिंग कर रहे होते हैं फर्स्ट 5 ओवर्स में या फर्स्ट 6 ओवर्स में। तो इसलिए उनके पास बॉलिंग में भी मैं देख रहा था कि पेशावर ज़ल्मी के पास कोई ऐसी बॉलिंग मुझे नहीं नज़र आ रही, चाहे उनके फास्ट बॉलर्स हों या उनके स्पिनर्स, सिवाय एक स्पिनर के उसके बाद उनके पास ज़्यादा इतने अच्छे बॉलर्स भी नहीं हैं, क्योंकि साइम अयूब को ये बॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पार्ट टाइम बॉलर हैं, नॉट अ रेगुलर स्पिनर। सर, अगर बॉलर्स के ऊपर बात करें तो मोहम्मद आमिर के बारे में आप क्या कहेंगे? यही ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि अब जो 217 का जो टारगेट है, हालांकि 217 चेजेबल है, ऐसा नहीं है कि आप चेज नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखता हूँ तो उसमें उनके पास आमिर है, उनके पास अबरार हैं। सो आपको इनको सबको टैकल करना होगा, और जब आप इतना आस्किंग रेट जब आपका देखें ना, इस ऑलरेडी आपको तकरीबन 20 ओवर्स में 217 रन, राउंड अबाउट 10 रन एंड अबव भी बन रहे हैं। सो वो करने के लिए आपको हर ओवर में 10 से 12 रन आपने बनाने हैं। तो उसमें आपको अगर आपके 1 से 2 ओवर या 3 ओवर या 5-5 या 6-6 या 7-7 रन के हो गए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आस्किंग रेट बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको अनड्यू रिस्क लेने पड़ेंगे। जब आप अनड्यू रिस्क लेते हैं तो आपके चांसेस होते हैं कि आपकी विकेट्स गिरें, और जब भी शॉर्टर फॉर्मेट में विकेट्स गिरेंगी प्रेशर बैटिंग साइड पे आएगा। सो इसलिए बाबर आजम एंड कंपनी को बहुत गौर जिसे फिक्र करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वाइल चेजिंग दिस 217। सर बिल्कुल, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है। तो मैं बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बात करना चाहूँगी आपसे कि 6 बॉलर्स को खिलाना वाज अ डिफरेंट डिसीजन एज वेल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, उसमें 6 बॉलर्स तो नहीं खेले उनके 5 बॉलर्स हैं, क्योंकि साइम अयूब को उन्होंने जो ही इज़ अ बैटर बेसिकली, लेकिन ये है कि उससे वो पार्ट टाइम बॉलिंग करा लेते हैं। वो बाद में बहुत अच्छी बॉलिंग भी उन्होंने की है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1-2 विकेट्स भी ले लिए, लेकिन वो कोशिश ये कर रही है, जो मेरे अपने जहन में ये आ रहा है कि एक तो अपनी फ्रेंचाइज की टीम को भी उन्होंने देखना है कि किस तरीके से हम बॉलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, और फिर आगे जो मैं देखता हूँ कि जो इनकी थिंकिंग है वो ये थिंकिंग है कि अगर साइम अयूब फिट होके और जिस तरीके से वो अगर अपनी फॉर्म में वापस आते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उनको यूज़ करें इंटरनेशनल मैचेस में भी, कि एज ए बॉलर वो अगर 2 से 3 ओवर चिप इन कर देते हैं, कहीं अगर किसी बॉलर को मार पड़ जाए, तो ये भी उनकी जहन में थिंकिंग है। लेकिन इस वक्त तो PSL है, पूरी की पूरी इनका फोकस जो है अपनी अपनी टीम के ऊपर है और टीम को जीतना है। तो बाबर आजम और उसकी टीम के लिए ये 2017 का जो टारगेट है ये कोई इतना आसान टारगेट नहीं है इनको लेना, क्योंकि उनके पास फ़हीम अशरफ है, उनके पास काइल जेमिसन है, उनके पास अबरार है, 5 टॉप बॉलर्स उनके जो इस वक्त नेशनल क्रिकेट में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए चले आए हैं, उनका मुकाबला करना है। सो किस तरीके से ये करते हैं, बाबर आजम के साथ जो बैटर्स हैं उनमें साइम अयूब खुद हैं। अब देखते हैं कि साइम अयूब किस तरह आज खेलते हैं, इंजरी से वापस आ रहे हैं, टाइम उनको लगेगा। आई विश कि ये पिच अच्छी है, इसमें आते ही पहले मैच से फॉर्म में आ जाए। सर आपने बात की फ़हीम अशरफ की, तो फ़हीम अशरफ को भी हमने कभी देखा है खेलते हुए, कभी उनको बाहर देखा है और कभी उनको कहीं भी नहीं देखा। हाँ, लेकिन आई थिंक मैं ये देखता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वो फीचर कर रहे थे पिछले 3-4 सालों में। यस, उनकी जो सरप्राइज सिलेक्शन थी पाकिस्तान की टीम में, वो सबके लिए थोड़ा सा मतलब हैरान कुन चीज़ थी, लेकिन आई थिंक ही इज़ ए गुड ऑलराउंडर। उनको बड़े मौके मिले, लेकिन वो अपने आप को एज एन ऑलराउंडर वो मनवा नहीं सके। अभी भी उनके पास मौका है। आई थिंक ही इज़ अ गुड बैटर, बहुत ज़ोर से हिटें भी मारते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। सो अगर तो वो फॉर्म में आते हैं कि आपके पास ऑलराउंडर है नहीं, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अगर फ़हीम अशरफ को ये कॉन्फिडेंस दे के और मुसलसल चांसेस दे के और वो अपने आप को प्रूव करें कि मैं एक अच्छे ऑलराउंडर की सूरत में पाकिस्तान को सर्व कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त उन्होंने सर्व करना है अपनी टीम को, कोयटा ग्लैडिएटर्स को। यहाँ अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, तो प्रॉब्ली उनकी जगह बन सकती है पाकिस्तान की नेशनल टीम में। जब नेशनल टीम में आएंगे वो बात की बात है। इस वक्त ये जो इनको
मैचेस मिल रहे हैं, इसमें उनको परफॉर्म करना है। आज अच्छा मौका है, 2-3 आउट करें और अपनी टीम को जिताने में एक अहम किरदार अदा करें। बिल्कुल, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं शुएब मलिक को, वो भी ऑलराउंडर हैं। ये शुएब मलिक, ये देखें ना, ये छठा बॉलर है उनके बिल्कुल। पास, 5 उनके पास वो बॉलर, फिर ये शुएब मलिक की सूरत में उनके पास एक ऐसा बॉलर मौजूद है जो आके 2-3 ओवर कर सकता है। एक्सपीरियंस बहुत है शुएब मलिक को, फिट भी हैं, वो खेलना भी चाह रहे थे वो, और वो खेल भी रहे हैं। और T20 लेकिन में ये बड़े है कि credible वो रहे हैं। एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। मेंटोर भी बने हुए हैं वो कहीं टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट्स कमेंट्स भी दे रहे होते हैं, उसके बाद वो खेल भी रहे हैं। सो आई थिंक जैक ऑफ ऑल ट्रेड है वो। अगला वाला आपने सेंटेंस नहीं बोला। मैंने कहा चले इतना काफ़ी है। बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताएं कि बाबर आजम पे शायकीन क्रिकेट की नज़रें जमी हुई हैं। बाबर आजम कैसा खेलेंगे, क्या खेलेंगे, कुछ तो प्रेडिक्ट करें, क्योंकि अभी सेकंड इनिंग्स थोड़ी देर में शुरू होंगी। देखें, जब बाबर आजम इज़ अ क्लास प्लेयर, इज़ अ क्लास एक्ट, मेरे अपने नज़दीक की उसको करना चाहिए परफॉर्मेंस। जिस अंदाज में आज पिच खेली है, जिस तरह आप देखें दूसरे जब बैटर्स अच्छा खेले हैं, आप देखें कि 250 और 280 के स्ट्राइक रेट से भी आज खेले हैं। राइलर रूसो और जो मेंडिस हैं, उन्होंने तो 250 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं। सो ये शो करता है कि पिच में बॉलर्स के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इनकी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस थी, उनकी बॉलिंग बहुत एक्सपीरियंस्ड है। सो इसका मुकाबला जो है वो कैसे करते हैं बाबर आजम और उसके बाकी साथी साइम अयूब भी हैं उनके साथ। सो हम सब बाबर आजम की तो बात कर रहे हैं, बाबर आजम को तो करना चाहिए, इसलिए कि पिच में ना ज़्यादा बाउंस है, ट्रू बैटिंग पिच है जिसमें आप अपनी मर्जी से स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। सो बाबर आजम, और अगर ये ओपन आते हैं साइम अयूब, इनको एक अच्छा स्टार्ट, ब्रिस्क स्टार्ट देना चाहिए, और अगर ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर इनको अननेसेसरी आउट नहीं होना चाहिए। सर, सुबह के पिच में और शाम की पिच में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर का फ़र्क आएगा या कुछ? हाँ, वो तो खैर देखें ना, सुबह तो इस वक्त कोई किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा पिच के बिहेवियर में, क्योंकि ना ड्यू फैक्टर ने आना है, ना कोई ऐसी चीज़ होनी है। सो आइडियल बैटिंग पिच है, इस पर रन्स होने चाहिए, चेज भी होना चाहिए। अगर मैच ये हारते भी हैं, अगर मैं विश करता हूँ कि बाबर आजम अच्छा चेज करके और इस मैच को जीतने की कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे, उनके बाकी खिलाड़ी भी, लेकिन मेरे नज़दीक ये मैच क्लोज जाना चाहिए। अगर ये वन साइडेड हुआ एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर, तो क्राउड को भी इसका मज़ा नहीं आएगा, फ़ैन को भी नहीं आएगा। एक कॉन्टेस्ट होना चाहिए जिसमें ये फील हो कि जो पेशावर ज़ल्मी है उसने इस टारगेट को चेज़ करने के लिए उस तरह गए हैं, अचीव भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, अगर अचीव नहीं भी गए तो करीब करीब इनको फिनिश करना चाहिए। बिल्कुल, बाबर के साथ तो आई थिंक साइम अयूब का ही पेयर होगा। अभी तक तो यही, वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, तो कैसा परफॉर्म करेंगे, इसीलिए उसके ऊपर ही थोड़ी सी मुझे एप्रीहेंशन है कि आते ही कितनी जल्दी, डेफिनेटली नेट्स पे वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर तो उनके बैट पे बॉल आना शुरू हो गई तो एक अच्छे प्लेयर के लिए ना 1 से 2 ओवर में पता लग जाएगा कि आपको कि उनकी फॉर्म जो है वो कैसी है, बैट पे बॉल आ रही है कि नहीं आ रही। सो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साइम अयूब आज परफॉर्म करेंगे या नहीं। सर, आप क्या समझते हैं, पहले सबसे पहले बताएं कि बाबर आजम अगर आते हैं और साइम अयूब आते हैं तो कितनी पार्टनरशिप उनको बनानी चाहिए? डेफिनेटली 6 ओवर्स का तो एडवांटेज आप देखें ना, उन्होंने 6-7 ओवर्स में 87 कर दिए थे। तो आपको भी लगभग जब आप चेस करने जा रहे हैं तो आपको उनके करीब करीब ही रन करने हैं ना। अगर आपने 6 ओवर में 30 से 40 रन किए तो आप देखें आस्किंग रेट कहाँ चला जाएगा। सो इसलिए इन दोनों को इस चीज़ का पूरी तरह अंदाज़ा होगा कि हमें एक अच्छा और ब्रिस्क स्टार्ट देना है जिसमें हमें रन्स बनाने राउंड अबाउट 70 to 80 रन्स इन फर्स्ट 6 ओवर्स। अगर वहाँ नहीं तो कम से कम अगर 60 पे भी ये फिनिश करते हैं और विकेट्स लूज नहीं करते तो आई थिंक दे स्टिल हैव अ चांस। बिल्कुल, जैसे फिन एलन ने आते ही हिटिंग शुरू कर दी थी। देखिए, फिन एलन का तो थ्रू आउट आप देखेंगे कि जब भी वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, जब भी खेलते हैं वो या तो पहले 2 ओवरों में ही आउट हो जाएंगे, और अगर वो 5 से 6 ओवर का स्टे उनका अगर हो जाता है पिच के ऊपर तो रन्स जो हैं वो 50-60 रन्स करके अपने और टीम को एक अच्छा स्टार्ट देके चले जाते हैं। ये तो चीज़ें हैं। तो दोनों टीमों इस वक्त कहते हैं ना कि बड़ी सख्त इस वक्त जंग जो है वो शुरू होगी, और देखना ये है कि कौन मुकाबला जीतेगा। तो मुकाबले में थोड़ी ही देर रह गई है, जो सेकंड इनिंग्स शुरू हो जाएगी। देखिए, एक तो जो मैं बैटिंग में भी देख रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिपेंड ये अपने टॉप 2 प्लेयर्स पे करेंगे, पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि बाबर आजम और साइम अयूब पे बहुत डिपेंड करेंगे। नीचे उनके पास जो बैट्समैन है, मैं कैटमोर को देखता हूँ, वो आई थिंक ऑन एंड ऑफ खेल रहे होते हैं। फिर हुसैन तलत है जो डोमेस्टिक में तो बड़े उन्होंने रन्स किए। हुसैन तलत पे आप बात कर रहे हैं कि बताएं कि हुसैन तलत पे भी डिपेंड हो सकता है बीच में, मतलब डोमेस्टिक में तो उन्होंने बड़े रन्स किए हुए हैं और उन्होंने अपनी टीमों को मैचेस भी जिताए हैं, और कुछ अर्सा वो पाकिस्तान की टीम के लिए भी खेले। सो उसके बाद वो क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सके तो उनको ड्रॉप कर दिया था। आई थिंक सबके लिए मौका है, जितने भी प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं जो फ्रेंच में हैं और वो फील करते हैं कि उन्होंने जाके आगे नेशनल टीम को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये
मौके हैं, क्योंकि आप अगर मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगे तो एकदम से लोगों को पता लग जाएगा कि यार ये ऐसे प्लेयर हैं जो मैच जिता भी देते हैं। सर बल्कि आज दूसरा मैच भी एक होने वाला है, आपको पता है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की जो टीमें हैं वो मद्दे मुकाबिल होने वाली हैं शाम में कराची में। सर उस पर भी बताएं क्या सीन है, क्योंकि आज वो कराची किंग्स के तो आपको पता ही अभी रिसेंटली ही कप्तान जो हैं वो बदले हैं। हाँ देखिए, कैप्टन एक्चुअली जो T20 के फॉर्मेट में मैं ये देखता हूँ कि उनकी जो स्क्वाड्स की जो कॉम्पोजिशन है उसमें यही होता है कि 1 से 2 ऑलराउंडर्स, 1 से 2 स्पिनर्स, और उसके बाद कोशिश ये करते हैं कि ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीमों में शामिल करें जो बैटिंग में और जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो। सो दोनों टीमें मैं देखता हूँ, कराची किंग्स भी है और उनके साथ जो दूसरी टीम हमारी मुल्तान सुल्तान, आई थिंक दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं और वो भी एक बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। और मैं तो फील करता हूँ कि क्राउड जो है ख़ास तौर पर देखें ना, जितना अच्छा मैच हुआ है, यानी बैटिंग हुई है, बैटिंग डिस्प्ले है, क्राउड इससे महसूस होगा। तो सेकंड टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक तो सूरज गुरूब हो चुका होगा और उसके बाद वेदर थोड़ा बेहतर होगा, वेदर बहुत बेहतर होगा और पिच और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए। तो इसका मतलब है कि ये भी कांटेदार मैच होने वाला है। ठीक है सर ये बताइएगा कि हमने भी देखा कि हमने कल भी बात की थी कि फ्रेंचाइज ओनर्स के कुछ गिले शिकवे, तो आज बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक स्टेटमेंट आई, वो भी अली तरीन की तरफ से आई है। खैर आई थिंक वो ज़्यादा नाराज़ हैं। वो ये कहते हैं कि PSL को हाइप तो दी नहीं, और जो हाइप दी है उसमें मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। हमने कहा था कि हम इस मेगा इवेंट को बड़ा बनाएंगे, तो क्या चीज़ बड़ी बनी इसमें? देखिए यार, मुझे एक समझ में ये नहीं आ रहा, अली तरीन ऑल ऑफ अ सडन ये सारी बातें कर रहे हैं। आप यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं ना, पहले आप क्रिकेट की तरफ तो फोकस करें। आपकी टीम पार्टिसिपेट कर रही है PSL में। PSL क्या है? एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है। आपने क्रिकेट का टूर्नामेंट खेलना है, आप टूर्नामेंट खेलें। आप इन चीज़ों में अगर आप उलझ जाएंगे कि जी हाइप क्रिएट नहीं हुई, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, तो इससे पहले मुझे बता देंगे पिछले 5 सालों में, 4 सालों में मुझे बता देंगे क्राउड की पार्टिसिपेशन क्या थी या किस तरीके से आके तकरीबन आपका वही क्राउड जितना पहले आ रहा था उतना ही अब भी आ रहा है। सो इसमें क्या इतना इशू है? सो मेरे अपने नज़दीक अली तरीन, आई डोंट नो उनके पीछे क्या उनका एंगल है, क्या नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि क्रिकेट की तरफ थोड़े नाराज़ लग रहे हैं वैसे। बिल्कुल, मैच भी सर थोड़ी देर में, लाइक आई थिंक इन अ मिनट इट्स अबाउट टू स्टार्ट, और इस वक्त पिच पे होंगे बाबर आजम, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो अब सेकंड इनिंग्स खेलेंगे। इनके लिए बहुत बड़ा टारगेट है, ये स्क्रीन पे आ गया है। हाँ, उनको बड़ा अचीव करना है। उनको आमिर जो है वो इनिशियल स्पेल बहुत अच्छा करते हैं। मोहम्मद आमिर गेंद में जी मोहम्मद आमिर, उसकी गेंद में मूवमेंट है, इन स्विंग बहुत अच्छी करते हैं, गेंद को बाहर भी वो अच्छा निकाल लेते हैं। सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ये इसको अच्छी तरीके से निगोशिएट कर सकें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और आई थिंक फर्स्ट बॉल इज़ अबाउट टू बी ऑन द गो। तो देखते ये हैं कि बाबर आजम जो पहली उनकी शॉट होगी, ये क्या होगा? यू आर एक्साइटेड अबाउट फर्स्ट 6 ओवर्स जो है ना वो डिटरमिन करेंगे इस मैच के रिजल्ट को। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि फेस कर रहे हैं साइम अयूब फेस कर रहे हैं, बिल्कुल किस तरीके से वो मतलब पहली बॉल से उन्होंने मारने की कोशिश की है। तो यहाँ ये है कि अर्ली स्टेजेस पे इनको देखना होगा कि साइम अयूब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये फील करता हूँ कि उनको इनिशियल स्टेजेस पे थोड़ा सा पहले भी आए हैं, इंजरी के बाद आए हैं, थोड़ा सा उनको रुक के देखना चाहिए कि पेस क्या कह रही है, कितनी मूवमेंट है। और जब वो 2-3 बॉलें बल्ले से लग जाएंगी ना तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से। अब ये प्ले एंड मिस करते रहेंगे तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनको आएगा नहीं। अच्छा, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पे तो देयर इज़ नो डाउट, आमिर इतना एक्सपीरियंस बॉलर है। आप देखेंगे मुख्तलिफ फ्रेंचाइज लीग्स खेलते हैं फर्स्ट 4 ओवर्स में, और उन्होंने लॉन्गर वर्जन तो बहुत पहले छोड़ दी थी। तो ज़्यादातर फोकस इनका यही है, 2 ओवर का स्पेल करते हैं फर्स्ट, उसमें विकेट्स 1-2 का ले जाते हैं तो टीम को फ़ायदा दे देते हैं। लेकिन आई थिंक इससे इम्पॉर्टेंट है इस पार्टनरशिप के लिए। आप देखेंगे ये भी गेंद उनके बल्ले पे नहीं आई, तो स्ट्राइक रोटेट किया उन्होंने, दी है उस तरफ के जाएं, और वो जिस तरह जहाँ खेलना चाह रहे थे वहाँ नहीं खेले। ये निशानी होती है ऐसे प्लेयर की जो बड़े अरसे के बाद आए क्रिकेट में वापस, तो जहाँ खेलना चाह रहा है गेंद वहाँ नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि उनकी टाइमिंग में फ़र्क आया हुआ है और थोड़ा उनको वक्त लगे। इसलिए मैं कह रहा था कि 1 से 2 ओवर जो है ना वो सर ये देखिए इधर आपस में आई थिंक कोई तख्त कलामी हो रही है दोनों के दरमियान, साइम अयूब और मोहम्मद आमिर के दरमियान। ये चीज़ रहती है। देखें, ये क्रिकेट का ये खासा है, ये अननेसरी। और आमिर तो हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ एक्चुअली होता ही है कि ये भी एक टैक्टिक होती है। ये टैक्टिक ये है कि आप अपने ओपोनेंट जो बैटर है उसका फोकस यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको थोड़ी सी हर्ट करें। अच्छा, इस किस्म की आप चीज़ें करने से जब वो अल्टरकेशन में जाते हैं तो वो डाइवर्ट हो जाएगा।
ओके। तो उसमें फिर वो जो है ना वो कोशिश तो आप माशाल्लाह फॉर्मर चीफ सेलेक्टर रहे हुए हैं, तो आपके दौर में तो ये सारे प्लेयर्स आपके सामने थे, तो कोई ऐसी चीज़ आपको याद हो? नहीं वो हमें क्या, हमारे साथ खुद सेलेक्टर को तो छोड़े, हम जब खेल रहे होते तो उस वक्त इसी तरह जैसे आपने ये कहा आमिर ने जिस तरह भी इसकी किए, हमारे साथ भी आगे डेनिस लिलियो आगे आपके सामने आपको स्लेच कर रहा होता था वो, और आगे हमें डरा धमका रहा होता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो इसलिए कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। वो डिस्ट्रैक्शन से ये होगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लूज होगी, आप कोई फॉल्स स्ट्रोक खेल देंगे जिसकी वजह से आप अपनी विकेट्स लूज़ कर जाते हैं। सो ये एक वो चीज़ होती है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। और ख़ास तौर पर एक दो चीज़ें और भी होती हैं कि बाज़ दफ़ा आप किसी प्लेयर के खिलाफ कोई ग्रज रखते हैं। फॉर इंस्टेंस किसी ने आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया हुआ हो या किसी ने कुछ कैसी बात कह दी हो, तो आपके जहन में वो चीज़ चल रही होती है कि अच्छा इसने मेरे खिलाफ बोला वरना मैं इसको, तो वो जाके फिर जानबूझ के भी उससे उलझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त आई थिंक ये बड़ी अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए मेरे अपने नज़दीक। अगर तो अच्छा चेज नहीं किया पेशावर ज़ल्मी ने तो मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँगा। लेकिन सर दूसरी टीम भी माशाल्लाह इज़ लाइक वेरी इन द फॉर्म। बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी कर दी है। अब ये बॉलिंग की तरफ से उनकी जहन में होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स कि उनकी बॉलिंग जो है वो उनको ये मैच जिता दे, और उनकी बॉलिंग इस काबिल है कि वो इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 217 से पहले। सो आई होप कि क्राउड बड़ा एंजॉय करेगा इसको, क्योंकि इनके पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पावर हिटर्स नहीं हैं जो आपने देखा होगा जो दूसरी हमारी जो टीम खेल रही कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास जिस किस्म के पावर हिटर्स थे, वो इनके पास ऐसे नहीं है, एक दो हैं, लेकिन ये है कि वो उनको ज़्यादा चाहिए। सर बिल्कुल बाबर आजम पे और साइम अयूब पे डिपेंडेंसी है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और यही है कि कौन इस मार्के में आगे जाएगा और कौन ये मार्का जीता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों बड़ी टफ टीम्स हैं। देखिए मैच में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर आपको बड़ा अच्छा फ्लोंट, अब अगर मैं पिछली इनिंग की तरफ जाता हूँ जब ये लोग फील्डिंग कर रहे थे, तो आप देखें कि बड़ा ब्रिस्क स्टार्ट हुआ, 87 रन वो कर गए थे 7 ओवर में, लेकिन उसके बाद के 7 ओवर्स में सिर्फ 35 रन हुए। तो ये इस तरह अगर जब विकेट्स गिरती हैं तो आप नीचे भी गिरते हैं। सर बाकी को बताते चलें कि बाबर आजम है जो आउट हो गए हैं, और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पर बाबर आजम आउट हो गए हैं, और बाबर आजम ने कितना स्कोर किया है? बाबर आजम ने क्या स्कोर किया होगा, तो आए थे 1 से 2 रन ही किए होंगे, लेकिन आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने ली है, और वो उनका मकसद यही था कि ये बाबर को किसी तरीके से आउट करें, और बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग की। आप देखेंगे उन्होंने इतनी तेज़ जो है वो बॉलिंग नहीं की, उन्होंने स्लो डिलीवरी की, और बाबर तेज़ बॉल को समझते हुए बल्ला अपना तेज़ी से लेकर आ गए, गेंद स्लो आई और गेंद बल्ले पे लगती हुई कवर में चली। सर ये तो मेरे लिए तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि बाबर आजम आउट हो गए हैं और बिल्कुल कोई रन ना बना सके, और इट्स रियली हार्ट रेंचिंग बिकॉज इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी इस पिच पे नहीं खेल पाए, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनली कैसे वो परफॉर्म करेंगे सर। और यही जज्बात जो है ना आप जैसे ही ना, उसने बाबर के लिए मुश्किलें डाली क्योंकि क्रिकेट में वो आउट भी होगा, क्रिकेट में वो रन्स भी करेगा, लेकिन हमारी क्योंकि जो वाबस्तगी है वो जज्बात ज़्यादा उसमें शामिल होते हैं, बजाय इसके कि हम देखेंगे दूसरा बॉलर जो आया है वो भी तो आउट करने के लिए आया है ना। सो बाबर का बल्ला जो है हर वक्त बॉल को तो नहीं मारेगा ना, दूसरा बॉलर भी तो सर बाबर आजम और मोहम्मद आमिर जो है इस वक्त टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस तरह विकेट ली है आवाम जो है वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो जाएगी, आई एम श्योर अबाउट इट। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान।